हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, लिंकेज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन ऑन ए क्रोमोजोम, कि भैया किसी क्रोमोजोम पर जो जीन पाए जा रहे हैं, ठीक है, टू और मोर जीन पाए जा रहे हैं, उनके बीच के फिजिकल एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज के नाम से जानते हैं। फिर मैंने बताया था रिकॉम्बिनेशन के बारे में कि नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज नॉन बाय रिकॉम्बिनेशन, कि भैया बच्चों के अंदर कभी कभी है ना नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसा जीनों का कॉम्बिनेशन होता है जो पेरेंट में नहीं था, तो उसी को रिकॉम्बिनेशन कह रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज को एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसने प्रूफ किया, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को? तो टी एच मॉर्गन ने किया। भाई किसने किया? टी एच मॉर्गन ने। तो पढ़ते हैं अपन टी एच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में। टी एच टी एच मॉर्गन carried out several dihybrid cross in Drosophila melanogaster to study the genes that are sex linked। भैया इसने क्या बताया? सेक्स लिंक्ड जीन के बारे में बताया कि ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, जो एक्स क्रोमोजोम होते हैं ना दोस्तों, उस एक्स क्रोमोजोम का मेन काम क्या है? सेक्स का डिटर्मिनेशन करना या जेंडर का डिटर्मिनेशन करना। पैदा होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल, ये सेक्स क्रोमोजोम पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको पता है, इन सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर सेक्स को डिटरमाइन करने के जीनों के अलावा अदर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन भी पाए जाते हैं। जैसे कि जो फ्रूट फ्लाई है, उसके आइज का कलर कैसा होगा, बॉडी का कलर कैसा होगा, उसके जो पंख है, ठीक है, उसके जो विंग्स है वो मिनिएचर होंगे, यानी कि मिनिएचर मतलब कटे फटे पंख होंगे, या फिर नॉर्मल विंग्स होंगे, यानी कि फुल विंग्स, अच्छे खासे विंग्स होंगे। ये सारे के सारे जो कैरेक्टर की जो जीन है ना, वो भी उसके सेक्स क्रोमोजोम के ऊपर ही पाए जाते हैं। और इस लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को समझाने के लिए टी एच मॉर्गन ने अलग अलग ड्रोसोफिला के बीच में, जैसे एक मेल ड्रोसोफिला अलग वैरायटी वाली ले ली, फीमेल ड्रोसोफिला अलग वैरायटी वाली ले ली, और उनके बीच में ड्राई हाइब्रिड क्रॉस करवाया। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ऐसा क्रॉस जिसमें एक साथ टू कैरेक्टर की हेरिडिटी को कंसिडर किया जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। जैसे इसने क्या लिया, जब ड्रोसोफिला का क्रॉस करवाया तो इसने बॉडी का कलर और आंखों का कलर। अब बताइए, दो तरह की कैरेक्टर है या नहीं है? जैसे कि बॉडी का कलर, विंग का शेप, तो बताइए दो तरह के कैरेक्टर हो गए ना, कि बॉडी का कलर अलग है और विंग का शेप अलग है। तो इसने दो तरह के क्रॉस करवाए। तो देखिए ध्यानपूर्वक, क्रॉस ए, ही क्रॉस्ड येलो बॉडीड एंड वाइट आइड फीमेल विद ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल वाइल्ड टाइप। तो इसने क्या करा? इसने दो क्रॉस करवाए, एक क्रॉस ए क्रॉस, दूसरा वाला क्रॉस बी क्रॉस। तो दोस्तों फर्स्ट क्रॉस में इसने क्या करा? एक मक्खी ली, ठीक है ना, एक फीमेल मक्खी, जिसकी बॉडी है ना पीली थी, येलो थी, और उसकी आंखें सफ़ेद थी, वाइट आई थी, ठीक है। और दूसरा इसने मक्खा ले लिया, मक्खा मतलब अरे भैया मेल ड्रोसोफिला ले ली, और जो मेल ड्रोसोफिला थी उसकी बॉडी भूरी थी, ब्राउन बॉडी थी, और रेड आई थी, जिसको वाइल्ड टाइप भी बोल सकते हैं। दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया तो F1 प्रोजेनी वॉज इंटरक्रॉस्ड। तो भैया दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो F1 प्रोजेनी आई। क्या आई दोस्तों? F1 प्रोजेनी आई। और F1 प्रोजेनी को जब वापस इंटरक्रॉस करवाया, ठीक है, तो F2 प्रोजेनी आई। और F2 प्रोजेनी में जो रिजल्ट थे वो मेंडेलियन रेशो के जैसे नहीं थे, मेंडेलियन रेशो से बिल्कुल अलग थे, ठीक है ना। तो the result did not follow the Mendelian ratio of the dihybrid cross 9:3:3:1। मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशो क्या था? 9:3:3:1। उससे बिल्कुल अपन बोल सकते हैं मैच नहीं कर रहे थे ये डाईहाइब्रिड क्रॉस वाले रिजल्ट, ठीक है ना। द पेरेंटल कॉम्बिनेशन वर 98.7% एंड रिकॉम्बिनेंट्स वर 1.3%। इन्होंने क्या देखा कि भैया जो F2 जनरेशन थी उसमें 98.7%, मतलब आधे से भी ज़्यादा मक्खियाँ
कैसी थी, बिल्कुल पेरेंट्स के जैसी थी। और केवल 1.3%, 1.3% ही कुछ नई तरह की मक्खियों का वहाँ पर ओरिजिन हुआ था। तो यहाँ पर इससे क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि जरूर जो जीन्स होते हैं ना, जीन्स देखो, जीन्स ऑफ वाइट एंड येलो, मतलब कि सफ़ेद आंखों वाले और वाइट बॉडी वाले जो जीन है, मतलब दो तरह के जीन थे। एक जीन तो आंखों को वाइट बना देता है और दूसरा जीन बॉडी को क्या बना देता है, येलो येलो बना देता है। क्या बना देता है, येलो येलो बना देता है। तो भैया जो फीमेल थी, फीमेल के अंदर वाइट आई थी, ठीक है ना, सफ़ेद आंखें थी, येलो बॉडी थी, और जो दोनों के जो जीन होते हैं, अब दोनों जीन अलग अलग काम कर रहे हैं यार, एक तो आंखों को वाइट बना रहा है, दूसरा बॉडी को येलो बना रहा है, दोनों जीन अलग अलग है, लेकिन दोनों बिल्कुल पास पास रहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर टाइटली लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो जीन है ना, आंखों को सफ़ेद बनाने वाला और बॉडी को लाल बनाने वाला, ठीक है ना, सॉरी, आंखों को सफ़ेद बनाने वाला और बॉडी को येलो बनाने वाला जो जीन है, ये जो दो जीन है, ये बिल्कुल पास पास है, इनमें लिंकेज बहुत ज़्यादा है। इसी कारण शो ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, बहुत कम रिकॉम्बिनेशन वो एक्सप्रेस करते हैं, लो रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोजोम आर टाइटली लिंक्ड। ठीक है, यहां तक आ रही है बात आपको समझ में। तो यहां पर हमें क्या पता लगा इस एक रोज के अंदर, इस एक रोज में दोस्तों हमें यह पता लगा कि जब हम यहां पर, आप जरा देखिए ध्यानपूर्वक, देखो क्रॉस ए, ठीक है, फीमेल ले लिया और मेल ले लिया, फीमेल फ्रूट फ्लाई ले ली और मेल फ्रूट फ्लाई ले ली। फीमेल जो फ्रूट फ्लाई है वो कैसी है, येलो बॉडी है और सफ़ेद आंखें, वाइट आई है। और जो मेल लिया है, क्या लिया है, जो ये देखो, ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल है, क्या है, ये मेल है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि, एक सेकेंड, मेल ले लिया, फीमेल ले लिया। अब यहां पर आप देखिए, फीमेल की बॉडी तो है येलो और आंखें हैं, जो आई है वो वाइट है, और जो मेल है इसकी ब्राउन बॉडी है और आईज है रेड, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखेंगे F1 जनरेशन के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर सब कुछ वैसा का वैसा ही है, ठीक है ना। F1 जनरेशन के अंदर ये F1 जनरेशन मिली वाइल्ड टाइप, मतलब वही ब्राउन बॉडी और रेड आई वाली मक्खियां मिली, ठीक है, वही येलो और वाइट वाली मक्खियां पैदा हो गई F1 जनरेशन में, ठीक है ना। अब इस F1 जनरेशन का जब इंटर क्रॉस करवाया तो यहाँ पर जो ज़्यादातर थी वो पेरेंट्स जैसी थी, जैसे देखो वही वाइल्ड टाइप, वही, ठीक है ना, ये थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेशन है, फिर वही देखो वापस वही येलो वाइट, ये वापस वाइल्ड टाइप, वापस येलो येलो वाइट, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो आप इसको देखना। तो यहाँ पर पेरेंटल टाइप कितना है, 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट्स कितना है, 1.3%। अब आपसे बोला जा सकता है, तो आपसे क्या बोला जाएगा, सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा कि इस क्रॉस के अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल टाइप 98.7% है, जबकि रिकॉम्बिनेशन 1.3% है। वाई, ऐसा इसलिए क्योंकि जो वाइट आई वाले और येलो बॉडी वाले जो जीन है वो टाइटली लिंक्ड है और वो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन एक्सप्रेस करते हैं ड्यू टू टाइटली लिंक्ड, ठीक है बेटा। अब जो क्रॉस बी है उसमें क्या बताया गया है, बी क्रॉस के अंदर क्या किया इसने, तो ही क्रॉस्ड वाइट बॉडीड एंड मिनिएचर विंग फीमेल विद येलो बॉडीड एंड नॉर्मल विंग मेल, वाइल्ड टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है वो 62.8 है, जबकि रिकॉम्बिनेशन 37.2 है, ठीक है। यहाँ रिकॉम्बिनेशन क्यों बढ़ गया दोस्तों, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन इसलिए बढ़ गया क्योंकि जो बॉडी को वाइड बनाने वाला जो जीन है और जो पंखों को मिनिएचर बनाने वाला जो जीन है वो दूर दूर है। जैसे एक मक्खी अपन ने ऐसी ले ली यार, फीमेल अपन ने ऐसी ली है, ये जो फीमेल है ना दोस्तों, ये फीमेल है और ये मेल है बी क्रॉस के अंदर। तो यहाँ पर फीमेल कैसी ले ली, वाइट बॉडी वाली, जिसकी जो विंग्स हैं वो कटे फटे हैं, मिनिएचर है। और मेल कैसा ले लिया अपन ने, येलो बॉडी वाला, जिसके विंग्स क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वाइट बॉडी और जो मिनिएचर विंग्स वाले जो जीन हैं, तो भैया ये फीमेल के अंदर दो जीन है, एक जीन तो उसकी बॉडी को वाइट बना रहा है और एक जीन
पंखों को कटा फटा बना रहा है। लेकिन ये जो दोनों जीन कैरेक्टर तो अलग अलग कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये जीन रहते, ठीक है ना, और रहते भी दूर ही हैं, लूजली लिंक्ड है, कैरेक्टर भी अलग अलग कंट्रोल कर रहे हैं और है भी दूर दूर एक दूसरे से। तो दूर दूर होने के कारण क्या होगा, आराम से ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जाएगा, 37.2% हो जाएगा। हाई रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू जीन्स ऑन सेम क्रोमोजोम आर लूजली लिंक्ड। तो यहाँ पर जरा यार आप खुद ही देख लीजिए ना, देखो ये जो येलो और जो वाइट वाला जीन है, देखो कितना पास पास है, गैप ही नहीं है दोनों के बीच में। और यहाँ पर आप देखो ये ब्राउन बॉडी वाला और रेड आई वाला जीन भी बिल्कुल पास पास है। तो पास पास होने के कारण ये बिना एक दूसरे से सेपरेट हुए ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए पेरेंटल टाइप बिल्कुल वैसा ही रहा, मतलब 98.7 रहा, और रिकॉम्बिनेशन 1.3 हो रहा है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइट बॉडी वाला जो ये जीन है W और मिनिएचर विंग वाला जो जीन है M, ये दूर दूर है, और यहाँ तक कि येलो बॉडी वाला जो जीन है, ठीक है, और जो नॉर्मल विंग वाला जीन है, ये भी एक दूसरे से दूर दूर है। तो दूर दूर होने के कारण यहाँ पर ये जीन आराम से एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया यहाँ पर। तो रिकॉम्बिनेंट कैसा हो गया, 37.2% हो गया, और पेरेंटल टाइप कैसा हो गया, 62.8% हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों जो ये क्रॉस ए है और जो क्रॉस बी है, आप इसको है ना रफ कॉपी में बनाना और इसको याद कर लेना। आप रफ कॉपी में आप एक दो बार बनाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा आपको ये, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अल्फ्रेड स्ट्रूटेवेंट, मॉर्गन्स स्टूडेंट, भैया मॉर्गन का एक स्टूडेंट हुआ है अल्फ्रेड स्ट्रूटेवेंट, इसने क्या करा, इसने यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोजोम। तो अल्फ्रेड स्ट्रूटेवेंट, मॉर्गन्स स्टूडेंट, यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोजोम as a measure of the distance between gene and mapped their position on the chromosome। भैया अल्फ्रेड ने क्या करा, जो रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसका पता लगाया, और उस रिकॉम्बिनेशन की, जीनों के रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी से इसने है ना जीनों के बीच की डिस्टेंस का पता लगाया। इसने क्या देखा कि रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो रहा है तो मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है, और रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है तो डिस्टेंस क्या है, कम है। और ऐसे ही इसने जीनों की डिस्टेंस का पता लगा कर जीन मैप बनाने में हेल्प करी। किस में हेल्प करी, जीन मैप। जब यार जीनों के मैप, जब जीनों के बीच की डिस्टेंस पता लग जाएगी तो उससे हम जीन मैप बना सकते हैं, जीनों की पोजीशन का मैप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जेनेटिक मैप्स आर नाउ यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसी ऑफ होल जीनोम एज डन इन केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है भैया हमारा 5th चैप्टर के अंदर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर एक टॉपिक आएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। भैया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। $9 बिलियन खर्च हुए हैं, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, इसलिए उसको महा परियोजना या मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो मेगा प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या था कि जो ह्यूमंस वगैरह हैं उसका जो जितना भी जीन वगैरह पाया जा रहा है, जो टोटल जो जीनोम पाया जा रहा है उसकी मैपिंग कर लेना, उसका मैप बना देना। ठीक है दोस्तों, जब मैप बन जाएगा तो हमें जीनों का पता लग जाएगा, और जब जीनों का पता लग जाएगा तो हम किसी भी डिफेक्टिव या ख़राब जीन को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों जो आज हमने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखा हुआ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्लियोट्रोपी के बारे में दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण दोस्तों।